कश्मीर में नार्को टेरर पर और आपको बड़ी जानकारी दे दें, नार्को टेरर मॉड्यूल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रामबन से 300 करोड़ के कोकेन जब्त की गई है। 30 किलो कोकेन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह कि सीमा पार से भी इस तरह से ड्रग की स्मगलिंग की जाती है, लेकिन अब बड़ा एक्शन लिया गया है और कड़ी कार्रवाई की गई है। मीनाक्षी, नार्को टेरर के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। हिंटरलैंड में नशे की सबसे बड़ी खेप 300 करोड़ की कोकेन जो है उसे रामबन पुलिस ने बरामद किया है। इसके साथ 2 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। बता दें कि कश्मीर घाटी से माना जा रहा है कि पंजाब की ओर ये जो कंसाइनमेंट है कोकेन की वो जा रही थी। तकरीबन 30 किलोग्राम जो है वो ये कोकेन है, जिसे कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सीज कर लिया गया है। 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और बता दें कि देर रात इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर जो है एक टीम बनाई गई थी, जिस टीम ने इतनी बड़ी कंसाइनमेंट, जो कि अगर हिंटरलैंड की बात की जाए तो सबसे बड़ी कंसाइनमेंट है, उसे रिकवर किया है। बात करने के लिए एसएसपी रामबन मौजूद हैं। मैडम, किस तरह का इनपुट था जिस पे काम किया गया और इतनी बड़ी रिकवरी जो है वो ही है? देखिए, हमें थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि एक गाड़ी आ रही है जिसमें ड्रग्स हो सकते हैं, तो हमने एक प्रॉपर बड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग नाका लगाया था और एक डेडिकेटेड टीम बनाई थी हमने इसमें। और रूटीन चेकिंग के दौरान जब ये वाली गाड़ी आई तो हमने इसकी जब चेकिंग करी तो इसमें से ये 30 किलो कोकेन जैसा सब्सटेंस वो हमें बरामद हुआ। मैडम, किस तरह के लगातार इनपुट्स आ रहे हैं, क्योंकि लगातार एडवर्सरी की तरफ से ड्रग्स को पुश करने के लिए डेस्परेट अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, चाहे पंजाब की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए? जी बिल्कुल, ये वाले इनपुट्स जो हैं वो लगातार आते रहते हैं। कभी पॉपी स्ट्रॉ आती है, कभी हेरोइन आती है, तो लगातार हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस और बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स भी इसके अंदर काम करते रहते हैं। सिंस ये हाईवे डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे नाकास जो हैं वो रेगुलरली हम इन प्लेस लगाते हैं, रैंडम चेकिंग करते हैं। और अगर 2022 से अभी तक की बात करें तो हम अभी तक 104 केस जो हैं वो एनडीपीएस में रजिस्टर कर चुके हैं। 158 अक्यूज अरेस्ट किए जा चुके हैं और 3 को हमने पिट एनडीपीएस में भी बुक किया है। तो अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस निकालने के लिए लगातार जो है टीमें बनाई गई हैं जो कई जगहों पर रेड कर रही हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस खंगाले जाएं ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो पाकिस्तान में बैठे नशे के इस पूरे मॉड्यूल को चला रहे हैं। तो बड़ा एक्शन लिया गया है और ये आप देख सकते हैं जो ड्रग की खेप बरामद की गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 300 करोड़ से ज्यादा की है। और बड़ी बात तो ये कि ऐसी कई सारी और खेप आ रही होंगी, आने वाली होंगी, उससे पहले ये एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, जो एसएसपी है वो ये कह रहे हैं कि बनिहाल से इस ड्रग्स को बरामद किया गया है। सूचना मिली थी जिसके आधार पर नाकेबंदी की जाती है और जब एक गाड़ी को रोकने का प्रयास किया जाता है तो उस दौरान सीट के नीचे से ये 30 किलो कोकीन बरामद की जाती है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऐसे में पुलिस का यह भी कहना है कि क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन की छानबीन भी की जा रही है। और हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार गुरसिमरन का रुख करेंगे। गुरसिमरन, बताइए क्या जानकारी, कैसे ये पूरा एक्शन लिया गया है? देखिए, रामबन पुलिस को जो है कल देर शाम एक इत्तला मिली थी कि नशे की एक बड़ी खेप जो है वो कश्मीर घाटी से जम्मू से होते हुए पंजाब की तरफ जा रही है, जिसके बाद स्पेशल टीमें बनाई गई और स्पेशल टीम्स ने जो है इस एक इनोवा गाड़ी जिसे रोका गया, जब इसे रोका गया तो इसने भागने की कोशिश की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 एसपीओ जो हैं वो मामूली तौर पर घायल भी हुए। लेकिन इन 2 ड्राइवर और उसके साथी जो बैठा था उसे जब हिरासत में लिया गया और जाँच की गई तो सबसे पहले 3.5 किलो के करीब जो हीरोइन है, जो कोकेन है, वो मिली। वो छत पे थी गाड़ी के। उसके बाद जब गाड़ी की सीट्स की तलाशी ली गई तो 26.5 किलो और यानी कि कुल 30 किलो कोकेन जो है वो बरामद हुई। जम्मू कश्मीर के इतिहास में, आतंकवाद के इतिहास में पहली बार है कि कोकेन की इतनी बड़ी खेप जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद की है। 300 करोड़ रुपए इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत। बिल्कुल, और ऐसे में रामबन और बनिहाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बहुत शुक्रिया गुरसिमरन आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और खबर आपको बताते हैं, लगातार पाकिस्तान के चुन चुन करके आतंकवादियों को निशाना बनाया जा रहा है। हाफिज सईद का बेटा पहले गायब होता है और अब भारत का मोस्ट वांटेड फारूक कैसर को लेकर के एक वीडियो सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि फारूक कैसर मारा गया है। देखिए इस रिपोर्ट में।
नाम मुफ्ती कैसर, कराची में हत्या। नाम जियाउर रहमान, कराची में हत्या। नाम कमालुद्दीन सैद, 5 दिन से लापता। नाम बशीर अहमद पीर, रावलपिंडी में हत्या। नाम अबू कासिम, रावलकोट में हत्या। ये वो आतंकी है जिनकी पाकिस्तान में तेजी से कब्र खुद रही है। एक एक कर भारत के दुश्मन जहन्नुम पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान जो आतंकियों का पनाहगार है, उसी जमीन पर आतंकी ढेर हो रहे हैं। आतंकियों की आतंकिस्तान में हत्या हो रही है, जिससे सभी आतंकी संगठन डरे हुए हैं और अपनी जान की सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान में आतंकियों का खात्मा हो रहा है। कभी हिजबुल तो कभी लश्कर के आतंकी ढेर हो रहे हैं। आज फिर एक आतंकी जहन्नुम पहुंचा है। जिस आतंकी की हत्या हुई है उसका नाम मुफ्ती कैसर है। मुफ्ती कैसर की हत्या का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग सड़क पर जाते दिख रहे हैं। पीछे सफेद कुर्ता और पजामा पहने मुफ्ती कैसर भी है। कैसर पर अचानक गोलियां चलने लगती हैं। वो मौके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावरों से बच नहीं पाता और मौके पर ही ढेर हो जाता है। मुफ्ती कैसर भारत विरोधी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सह संस्थापक था और वो लश्कर चीफ हाफिज सईद का बेहद करीबी बताया जा रहा है। आतंकी मुफ्ती कैसर की हत्या से हाफिज सईद को तगड़ा झटका लगा है। हाफिज सईद डर से थर-थर कांप रहा है। अब उसे अपनी मौत का भी डर सता रहा है। हाफिज का बेटा पहले ही पिछले 7 दिनों से लापता है। 26 सितंबर को कमालुद्दीन सईद किडनैप होता है। पेशावर में कार सवार बदमाशों ने उसे अगवा किया। आईएसआई की सुरक्षा में रहते हुए कमालुद्दीन किडनैप हो जाता है। कमालुद्दीन का पता लगाने के लिए पूरी मशीनरी जुटी है। आईएसआई को भी कमालुद्दीन का सुराग नहीं मिला। हाफिज का छोटा बेटा था कमालुद्दीन सईद। हाफिज के बेटे को कौन ले गया और कहां ले गया, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो वहीं कमालुद्दीन सईद को लेकर सोशल मीडिया का दावा है कि उसकी मौत हो गई है। डेड बॉडी जब्बा घाटी इलाके में मिली है। 26/11 जैसे आतंकी घटना को अंजाम देने वाले आतंकी हाफिज का रो रो कर बुरा हाल है। पहले बेटे की गुमशुदगी और मौत की खबर से हाफिज गुमनाम होकर डर से कांप रहा है। एक एक कर हो रही आतंकियों की हत्या से वो बेचैन हो उठा है। ये कोई पहली बार नहीं जब किसी आतंकी की हत्या हो गई हो। इससे पहले पाकिस्तान में भारत विरोधी गतिविधियां करने वाले तमाम बड़े आतंकियों को अज्ञात लोगों ने मारा है। कुछ दिन पहले लश्कर के रिक्रूटर जियाउर रहमान की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कराची में 10 गोली से रहमान को छलनी किया गया, तो जियाउर रहमान की मौत की खबर पाकिस्तान ने करीब 2 हफ्ते तक छिपाए रखी। अलबद्र के खालिद रजा को भी कुछ दिन पहले हमलावरों ने मार दिया था। कुछ दिन पहले हिजबुल के कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम को रावलपिंडी में गोली मारी गई। तो सितंबर की शुरुआत में एक और आतंकी अबू कासिम को भी मार गिराया गया था, जो लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद का करीबी था। अबू कासिम को रावलकोट में एक मस्जिद के अंदर गोली मारी गई थी। पाकिस्तान में फरवरी से लेकर अब तक आतंकियों की हत्या आखिर किसने की, इसकी जानकारी अभी तक पाकिस्तान नहीं दे सका है, जिससे आतंकी हाफिज सईद के अंदर अब और खौफ पैदा हो गया है और अब वो अपनी जान की सलामती की दुआ कर रहा है।